बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन क्या है और उसमें केमिकली चेंज क्या आता है, आज हम पढ़ेंगे। जैसे कि केमिकल चेंज कैसे और केमिकल रिएक्शन कैसे, कि हमने क्या किया है कि मैच बॉक्स उठाया, उससे हमने क्या किया है कि वुड को क्या है, किसी भी लकड़ी को हमने आग लगाई। जब आग लगाई तो उसमें क्या हुआ, रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या हुई, चेंजिंग आ गई फिजिकली भी, और वैसे क्या इंटरनली भी क्या हुआ, उसमें चेंजिंग आ गई। फिर चेंजिंग आने से उसमें जो आग जो थी वो राख फॉर्म में हो गई, राख फॉर्म, एश फॉर्म में हो गई। इसको क्या कहते हैं, एश फॉर्म में, मतलब राख फॉर्म में आ गई। राख कोयला की फॉर्म में आ गई, बिल्कुल बारीक पाउडर की फॉर्म में आ गई। तो उसे हम क्या करेंगे, जब एक लकड़ी थी बिल्कुल साबित थी, उसको हमने आग लगाई तो वो उसका रिएक्शन हुआ केमिकली, उसमें इंटरनली क्या हुई, चेंजिंग आने स्टार्ट हो गई। इंटरनली चेंजिंग आई तो उसमें फिजिकली भी चेंज आई। फिजिकल चेंज कैसे आया, कि उसका आउटलुक था वो लकड़ी का था, वो चेंज हो गया, वो फायर में हो गया, तो उसका जो राख थी ना, कोयले की फॉर्म में आ गई, उसकी फिजिकल ब्लैकिश फॉर्म में आ गई। पहले डार्क ब्राउन था या कोई कलर था, फिर उसको क्या किया कि ना उसमें आग लगी तो उसका क्या हुआ, कलर चेंज हुआ, कोयले की फॉर्म में आ गई, तो उसमें राख की भी फॉर्म में आ गई। जब वो फिजिकली उसका चेंज हो गया, वो ब्राउन कलर में थी तो वो ब्लैकिश फॉर्म में आ गई। तो ये हुआ केमिकली चेंज आया, उसके अंदर इंटरनली चेंजिंग आती गई। अब जो है हमारे पास, जैसे कि अब हम बोल रहे हैं कि एनी चेंज, कोई भी चेंज हो विच अल्टर, बाद में क्या होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, किसी भी कॉम्पोजिशन मतलब बनावट है किसी भी सब्सटेंस की, वो कैसे, इज अ केमिकल चेंज, वो क्या है, केमिकली चेंज है। जैसे कि हम वॉल्स बनाते हैं, वॉल्स या घर बनाते हैं, घर में जैसे कॉलोनीज बनाते हैं, फिर कॉलोनीज के बाद सिटीज बनते हैं। जैसे कि पहले हमने क्या किससे स्टार्ट किया, ईंट से किया, ब्रिक से स्टार्ट किया। जब उससे स्टार्ट किया तो क्या हुआ, स्लोली स्लोली उससे काम चलता गया। एक ईंट लगाई, ईंट से क्या बनी हमारी, ब्रिक से क्या बनी, वॉल बनी। वॉल से क्या हुई, वॉल्स बनी, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा रूम क्या हुआ, बिल्डअप हुआ। रूम बनने से बाद क्या हुआ, हमारा एक प्यारा सा घर बना। घर बनने के बाद क्या हुआ, फिर हमारा क्या, हमारे आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनीज बनती गई। कॉलोनीज के बाद क्या है, सिटी बना। सिटी के बाद क्या है, कंट्री बना। कंट्री के बाद क्या है, हमारा वर्ल्ड बनता गया। ठीक है, कंट्रीज बनते गए, फिर वर्ल्ड बना। इसी तरह वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ब्रिक से हुआ, ईंट से हुआ। ईंट किससे स्टार्ट हुई, एटम से हुई। एटम किससे स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग किससे हुई, एटम से हुई। एटम से किस में हुई, चेंजिंग आती गई ना, आराम आराम से उसमें क्या हुई, चेंजिंग आती रही। तो वो किससे चेंज हुई, वो केमिकल चेंज से हुई। केमिकली चेंज, जैसे हम केक बनाते हैं, केक में हमने मटेरियल लिया जो हम इंग्रेडिएंट्स चाहिए वैसे लिए, या ठीक है उसमें बेकिंग सोडा, मैदा चाहिए, एग चाहिए, तो उसमें लिया। फिर उसको हमने माइक्रोवेव में रखा, माइक्रोवेव ओवन में रखा। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस पे उसमें क्या होता है कि एक एनर्जी होती है। तो उसमें क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, केमिकली चेंज आता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके इंटरनली चेंज हुआ। फिर वो लिक्विड फॉर्म में था, जो हमारा मटेरियल जो था वो लिक्विड फॉर्म में था, फिर उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में आया। सॉलिड फॉर्म में आया तो वो क्या हुआ, हमारे पास क्या हो, केमिकली चेंज आता गया। तो ये हुआ हमारा रिएक्शन भी हुआ, उसके अंदर रिएक्शन हुआ। फिर अब जो है हमने कॉफ़ी बनाई। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, तीसरी एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं ना कॉफ़ी हम बना रहे हैं। कॉफ़ी डेली लाइफ की इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको माइंड में जहन नशीन हो जाए। कॉफ़ी ली, उसमें हमने दूध लिया, उसमें हमने कॉफ़ी डाली, तो कॉफ़ी डाली, उसको हमने थोड़ा टेम्परेचर दिया। टेम्परेचर देने से क्या हुआ, ब्रेक डाउन भी हुआ। तो ब्रेक डाउन कैसे हुआ, टूटने फूटने का अमल भी हुआ, तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आई। प्रोडक्ट फॉर्म में आई तो उसमें भी चेंजिंग हुई। उसकी जो पहले मिल्क था वो वाइट फॉर्म में था, फिर उसमें चॉकलेटी फॉर्म में क्या आया, तो इसमें रिएक्शन हुआ।
ये हमारे पास हुआ केमिकल चेंज हुआ, उसकी फिजिकल चेंज भी आ गए, कलर उसका चेंज हो गया, स्टेट तो वो लिक्विड में ही रही, लेकिन क्या हुआ उसकी चेंजिंग आती रही। ठीक है, एनी चेंज। अब ये हो गया एंड कंपोजिशन ऑफ अ सबस्टेंस, और कंपोजिशन और न्यू सबस्टेंस दे रहे, नई चीज दे रही है। इट इज अ केमिकल चेंज, और वो किसकी वजह से हो रहा है? केमिकल चेंज की वजह से हो रहा है। इन दिस टाइप ऑफ द चेंज वन और मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म फ्रॉम ओरिजिनल सबस्टेंस। और क्या होता है कि मोर न्यू सबस्टेंस आर फॉर्म फ्रॉम ओरिजिनल सबस्टेंस, और इससे क्या होता है हमें कोई और न्यू सबस्टेंस मिल जाता है, कोई चीज मिल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन, जब आयरन, क्या आयरन मतलब लोहा, आयरन को हम एफ ई से क्या करते हैं, शो करते हैं, जहाँ एफ ई लिखा हो मतलब वो आयरन की बात हो रही है। रस्ट, रस्ट मतलब उसके ऊपर जंग लग रहा है, जंग मतलब कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग लग रहा है, जैसे कि लोहा है आपने देखा होगा, उसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, जंग लगता जाता है। जैसे कि वो एकदम से नहीं लगेगा, वो बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है। वो स्लो कैसे प्रोसेस होता है? जैसे उसको साल, 2 साल, 3 साल आराम आराम से क्या हो जाती है, उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो होता है कि इम्प्योरिटीज। अब मटेरियल पहले क्या होता था कि ना लोहे को इतना ज्यादा जंग नहीं लगता था जल्दी से, 3-4 साल 10 साल तक भी बिल्कुल महफूज रहते थे। लेकिन अब क्या होता है के मिलावट की वजह से, इम्प्योरिटीज की वजह से क्या हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, हमारे उस पर जंग, उस पर लोहे पे क्या हुआ है, असर हो रहा है। असर हो रहा है, वो कैसे आ रहा है वो आके बताता है। इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो रस्ट जो स्टार्ट होता है तो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो होती है वो हायर अमाउंट में होती है एटमॉस्फेयर में, और मॉइस्चराइजर जो होता है, मॉइस्चराइजर भी होता है जिसकी वजह से हमारे पास रस्ट आ जाता है। ऑफ द ईयर प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चराइजर, देखें लिखा हुआ है ना, मॉइस्चराइजर नमी मतलब। टू फॉर्म रेड ब्राउन आयरन ऑक्साइड रस्ट, और वो क्या होता है, रेड ब्राउन फॉर्म में क्या हमारे पास आयरन रस्ट हो जाता है। रेड ब्राउन कलर में क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन जो होती है वो हाई फॉर्म में होती है और मॉइस्चराइजिंग मोर लो होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे पास रस्ट लगता है किसमें, ब्राउनिश कलर में। और इसमें क्या होता है, सिमिलरली व्हेन कॉल बर्न, जो कोयला होता है उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं या लकड़ी को, इट फॉर्म स्मोक। जैसे कि आपने सिगरेट देखा होगा, उसके आगे से क्या होता है फेस उसका, उसको हम जब आग लगाते हैं, कुछ भी स्मोक देते हैं तो वो गैस फॉर्म में हो जाता है। गैस फॉर्म में होता है, उसकी फेस जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो कैसे, राख की फॉर्म में हो जाता है, बिल्कुल राख फॉर्म में हो जाता है। द बर्निंग ऑफ कोल इज अ केमिकल रिएक्शन, जो वो रिएक्शन जो होता है ना वो होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, उसको में इंटरनली क्या हो जाती है, चेंजिंग आ रही होती है। स्मोक में आपने आग लगाई, उसमें क्या हो रहा है कि ना, उसमें आग लगाने से उससे क्या हुआ, धुआं हुआ, उससे क्या हुआ, स्मोक हुई, गैस प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्ट फॉर्म में उसमें गैस हुई। फिर जो हमारे पास जो लास्ट में जो आता है, इसका रिजल्ट जो होता है ऐश फॉर्म में आता है, मतलब कि उसमें राख के फॉर्म में आता है। जो इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। और इसमें केमिकल चेंज आता है, केमिकल रिएक्शन मतलब द बर्निंग ऑफ द कोल इज अ केमिकल रिएक्शन चेंज, मतलब केमिकली चेंज आया इन विच इट ए कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और वो क्या हो जाता है, कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ इन एयर इंटालियन न्यू सबस्टेंस। वो क्या करता है कि एक नई चीज देता है, जैसे कि हमने स्मोक को, उसको आग लगाई, वो गैस फॉर्म में हुई, उसको हमने फिर लास्ट में क्या किया, उसने नई फॉर्म दी ना, राख की फॉर्म में, उसमें क्या दी, हमें एक चीज दी, न्यू सबस्टेंस। अब जो इसकी टाइप्स है, किसकी, केमिकल रिएक्शन में जो इसकी टाइप्स है वो कितनी है, 5 है। वैसे तो बहुत है लेकिन यहाँ पे कितनी दी गई है, 5 है। वो कैसे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन कैन डिवाइड कॉमनली इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स। 5 डिफरेंट टाइप्स है केमिकल रिएक्शन की, जो है 5 डिफरेंट टाइप्स है। पहले क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन में क्या है हमारे पास, डीकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोज, डी मतलब ब्रेक, कंपोजिशन मतलब ब्रेक करके फिर बनना, मतलब टूट के फिर नई चीज एक बनना, फिर रिएक्शन होना। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी
के आग लगाई, वुड थी, ठीक है, एक वो उसने क्या किया, उसकी अपनी कंडीशन थी, वो ब्रेक की। ब्रेक करने के बाद उसने क्या हुआ कि हमारे पास एक नई चीज़ आई, कोयले की फॉर्म में आई, नई चीज़ आई, ठीक है। और अब क्या, एडिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबक्शन रिएक्शन। अब ये क्या है कि इसकी 5 टाइप्स है। कोई हमसे पूछेगा कि कितनी टाइप्स है केमिकल रिएक्शन की, तो वो कितनी है, 5 से। वो कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सिंगल displacement reaction, double displacement reaction, and other one is combustion reaction. combustion reaction क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। अब ये सारे टाइप्स हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या हम डिफाइन करते हैं। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है कि मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। आ रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म two or more a simpler substance is called decomposition reaction. decomposition reaction वो ऐसा रिएक्शन है कि ऐसा रिएक्शन है जो क्या करे, हमें ब्रेक डाउन हो, ब्रेक टूटे और बने, फिर हमें क्या किया, नया सिंपलर, नया सब्सटेंस दे, कोई नई चीज़ दे, उससे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन रिक्वायर सम एनर्जी, और इस रिएक्शन को रिक्वायर होती है कुछ ना कुछ एनर्जी रिक्वायर होती है। जैसे कि हमने केक बनाया था, केक को हमने उसमें माइक्रोवेव ओवन में रख लिया। जब हमने रखा तो उसको एनर्जी मिली थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिली थी, रेडिएशन मतलब कोई एनर्जी मिली थी ना, तो वो एनर्जी मिली उसको, तो वो क्या हुआ, फिर एक चीज़ बनी, फिर टूटी, फिर उससे भी क्या हुआ, हमारे पास नई चीज़ मिली। वो कैसे कैसे बनी कि उसको हमने टेम्परेचर दिया है, कुछ हीट दी, तो हमें क्या हुआ, एक नई चीज़ मिली। और इसी तरह कॉफ़ी की भी एग्जाम्पल दी, और कॉफ़ी की एग्जाम्पल क्या दी, मिल्क था फिर उसमें कॉफ़ी मिलाई, तो उसको हमने हीट दिया, उसको हीट नहीं, एक एनर्जी की टाइप थी, एनर्जी दी, तो हमारे पास क्या हुई, नई चीज़ मिली। इसी तरह ही हमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आग लगाई थी लकड़ी को, तो उसको भी हीट दिया, हीट भी क्या है, हीट दी, फिर उसमें क्या हुआ कि ब्रेक डाउन प्रोसेस हुआ, तो हमें नई चीज़ मिली, कोल में मतलब कोयला मिला। तो इसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म और टू और मोर आ सिंपलर सब्सटेंस। वो क्या करे, हमें कोई नया सब्सटेंस दे और सिंपल सब्सटेंस दे। जैसे कि डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन होता है मतलब के ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। और इसको क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ब्रेक डाउन टू फॉर्म, ऐसा प्रोसेस है, आर रिएक्शन टू ब्रेक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर रिएक्शन टू ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तो मैंने आपको मतलब समझा दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे बुक में भी एग्जाम्पल है CaCO3, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे CaCO3। अब हमें मतलब वो पहले फर्स्ट चैप्टर में था, ठीक है, लेकिन अब हम इसके कंप्लीट नेम पढ़ेंगे। जैसे CaCO3 पढ़ेंगे, और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हुआ, मतलब इसको डी मतलब क्या है,
डी मतलब ब्रेक, कंपोजिशन मतलब बनना, मेक। ठीक है। अब जो है CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। उस ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में हमारे पास, सॉलिड फॉर्म में है। इसको हमने हीट किया। ठीक है, हीट किया तो हमारे पास CaO बना, CaO बना, ये सॉलिड है। ठीक है। अब जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। जैसे कि हमने चाय बनाई, चाय में हमने लिक्विड फॉर्म में लिया, अब ये चीज़ें मतलब ये सॉलिड फॉर्म में, अब सॉलिड फॉर्म में था। अब जो हमने चाय ली, मिल्क लिया, जो चीज़ें ली, ठीक है, शुगर वगैरह ली। अब जो उसमें कुछ चीज़ें लिक्विड भी थी और कुछ सॉलिड भी थी। ये आप एज एग्जाम्पल समझो कि टी ली हमने, उसमें मिल्क लिया, शुगर ली और जो चीज़ें वो ली। ठीक है, ये लिया। अब जो हमने इसको हीट दी, हीट किया, तो इसमें क्या मिला हमें, प्रोडक्ट तो मिली, टी मिली, लेकिन उसमें क्या हो, हमारे पास गैस भी तो बनी ना, गैस, CO2 गैस बनी हमारे पास। ये हमें प्रोडक्ट भी मिली, प्रोडक्ट में हमारे पास लिक्विड में मिला, यहाँ पे सॉलिड में मिला था, हमने लिक्विड में मिला, और ये गैस भी बनी, तो हमारे पास दो चीज़ें मिली। ठीक है। इस तरह ही कि ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर, एक या एक से ज़्यादा हमें क्या दे, सब्सटेंस दे, चीज़ें दे, उससे हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब जो है मैं ये एग्जांपल देती हूँ। ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कहाँ ना, हीट में कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट किया तो हमारे पास क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड बना। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, वो कौन से, ये सॉलिड फॉर्म में था, ये सॉलिड फॉर्म में। जब उसको हीट देंगे तो कोई गैस तो होगी ना, पैदा तो होगी गैस, उसको हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो गैस फॉर्म में हुई। अभी सिमिलरली जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट जो है, इसको हीटिंग किया, प्रोड्यूस किया टू सिंपलर सब्सटेंस, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है। अब जो है पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है। एस क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, एस से सॉलिड, और ये जी से मतलब लिक्विड, ओ गैस। ठीक है। इसको जब हमने हीट किया तो हमारे पास क्या हुआ, ये कह रहा है ना, हीटिंग प्रोड्यूस टू सिंपलर सब्सटेंस, पोटेशियम क्लोराइड, हमें पोटेशियम भी क्लोराइड, पोटेशियम को हम पी से नहीं शो करते, हम के से शो करते हैं। और हमारे पास ऑक्सीजन गैस क्या हुई, हमारे पास ऑक्सीजन हुई। अब एडिशन रिएक्शन, हम एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन को ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन है जो पेज नंबर 26 पे है। एडिशन और एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस is called an addition or combination रिएक्शन। ठीक है। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, मतलब कोई भी चीज़ होती है, कोई भी ऐसा रिएक्शन होता है, वो कंबाइन मिलता है और देता है, क्या देता है, एक सिंगल सब्सटेंस देता है, मतलब एक ही चीज़ देता है। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलके कंबाइन होके और हमें एक ही चीज़ देती है। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, हमें दो चीज़ें, एक चीज़ मिल रही थी तो दो चीज़ें मिल रही थी हमें,
और यहाँ पे एक चीज ही मिलेगी। जब एक ही चीज मिलेगी तो हमारे पास एक या दो चीजें मिलेंगी तो हमारे पास एक ही चीज मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास कि कैल्शियम ऑक्साइड CaCO, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2 है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आया है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास आया है। ये क्या है, सॉलिड है। ठीक है, कैल्शियम, अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम और ऑक्साइड है। ठीक है, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। और ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट। तो अब जैसे कि एग्जांपल ली थी हमने टी, हमने उसमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे वो लिख लिए, तो वो रिएक्टेंट थे। फिर जब हीट मिली उससे चीज़ें मिली वो हमारे पास प्रोडक्ट मिली। इस तरह ही कैल्शियम ऑक्साइड जो था, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सी है, कैल्शियम ओ मतलब ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको जब हमने किया फर्द तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट आया। ठीक है, वो क्या है, प्रोडक्ट में हुआ। तो दो चीज़ें मिली तो हमारे पास एक चीज़ ही मिली। वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, सो वी कैन गेट ओनली वन सब्सटेंस या सिंगल सब्सटेंस, इस कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब अदर वन क्या, ओके मैं ना दूसरी भी एग्जांपल दे देती हूँ कि बुक पे समझा देती हूँ। बुक में कैसे समझाती है, देखें आप जो है एन एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल जो है इज व्हेन सोडियम रिएक्ट, जब सोडियम जो होगा वो रिएक्ट हो गया, सोडियम जो वो रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्या है, गैस है के साथ, तो इट गिव अ न्यू सब्सटेंस, तो वो क्या देगा, हमें न्यू सब्सटेंस देगा। अब न्यू सब्सटेंस क्या है, वो कॉमन सॉल्ट है, जो हमारे घर में यूज होता है वो कॉमन सॉल्ट है, सोडियम है, ये क्या है, सॉलिड है। और क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या है, हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जैसे नहीं, क्रिस्टलन फॉर्म में, वो ये है कॉमन सॉल्ट। अब जो है सिंगल रिप्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये क्या है, अब जो हम तीसरा पढ़ेंगे सिंगल और रिप्लेसमेंट डिस्प्लेस रिएक्शन। ठीक है, री मतलब, अब जो है पहले हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट, इस वर्ड को हम समझेंगे कि ये वर्ड क्या है, रिप्लेसमेंट। री क्या है, री मतलब अगेन, पहले, जैसे रिप्लाई मतलब कि उस सवाल का जवाब। ठीक है, रिप्लाई मतलब री मतलब पहले, अगेन फिर से, और प्लेसमेंट मतलब जगह या रखना, कीप मतलब रखना, और या जगह। ठीक है, ये प्लेसमेंट जगह या रखना। ठीक है, अब जो है मैं आपको ये इसकी डेफिनेशन बता दूँ। अब यहाँ पे ये चीज़, इस वर्ड को हमने पढ़ लिया, समझ लिया। डिस मतलब उस जगह से डिस्प्लेस करना, मतलब उस जगह से जो पहले जो थी उसकी फिक्स जगह थी उससे क्या करना, हटाना, डिस्प्लेस करना। प्लेसमेंट तो आपको पता चल गया कि रखना जगह, डिस्प्लेस मतलब उस पहली वाली जगह से इसको रिमूव करना। अब जो है इसकी जो है डेफिनेशन जो है, वन एटम क्या है, और ग्रुप, वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स
of a compound is replaced by रिप्लेस करना बाय अनदर एटम, रिप्लेस बाय अनदर एटम या फिर ग्रुप, सो उससे हम क्या करेंगे, ग्रुप या एटम्स और ग्रुप्स, ठीक है, इज कॉल्ड सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या एक से ज्यादा, वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, कंपाउंड, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या दो से ज्यादा, रिप्लेस, उस जगह से रिप्लेस हो जाना, हट जाना, बाय अनदर एटम, उसमें क्या है अनदर एटम्स, उसको हम क्या करेंगे, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब जो है जैसे मैं आपको बुक में भी एक दफा और समझा देती हूँ कि क्या है, a reaction in which one atom or group of atoms of the compound is replaced by another atoms or group of atoms is defined as replacement reaction. Some reaction react with acids, base or even water to displace the hydrogen and, ठीक है। अब जो है कि ऐसे एटम्स, ऐसे रिएक्शन है कि वो क्या करते हैं कि अपनी जगह से अगेन आ जाते हैं, अपनी जगह या फिर अपनी जगह से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो कैसे, एक होता है एक एटम या ग्रुप भी हो सकता है ऑफ एटम्स का, कंपाउंड रिप्लेस बाय अनदर एटम, और वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाते हैं दूसरी जगह पर या ग्रुप पर, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट रिएक्शन को तो इतना इजी है, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि जिंक रिप्लेस हो रहा है, जिंक के ये रिप्लेस होगा हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन क्लोराइड पर, आप कैसे, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव अ जिंक क्लोराइड। जिंक जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसने जो है क्या किया, इसके साथ रिएक्ट कर लिया, ये रिप्लेस कर दिया, अपनी जगह क्या की, रिप्लेस कर दी, जिंक लिखा हमने और यहाँ पे क्लोरीन लिखा, ठीक है। तो इसने क्या अपनी जगह रिप्लेस कर दी। अब यहाँ पे तो टू है नहीं, तो यहाँ पे टू कहाँ से आया, क्योंकि टू तो इसके पास था, टू यहाँ है, तो मतलब टू हाइड्रोजन के पास भी है और टू यहाँ इसके पास भी है, तो हमने टू इसको दे दिया, प्लस और हाइड्रोजन बचा तो हमने हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन क्या हो गई, गैस हो गई, हाइड्रोजन टू इसके पास भी है, टू इसके पास भी है, तो टू यहाँ पे दे दी, तो हमारे पास गैस हो गई। तो इसने क्या किया कि एक या एक से ज्यादा जो है वो रिप्लेस करे या डिस्प्लेस करे, ठीक है। अब जो है सिमिलरली सोडियम Na है, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, वाटर के साथ कैसे करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मतलब H2O, तो मतलब हाइड्रोजन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास वाटर आ गया। तो Na ने क्या किया है, हमने इसके साथ किया है, तो रिप्लेस करिए अपनी जगह, या NaOH बने और प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई, तो ये क्या हुआ, अपनी जगह को क्या है इसने रिप्लेस कर दिया है। अब जो है हमारे पास वैन क्लोरीन, जब एक क्लोरीन जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, क्लोरीन रिप्लेस ब्रोमाइड टू फॉर्म, क्या हुआ हमारे पास, पोटेशियम क्लोरीन हुआ एंड ब्रोमाइड, अब वेपर, अब ये क्या है Cl2, ये गैस है, अब KBr एक्वस में लिक्विड फॉर्म में हुआ है, तो इसने क्या किया है कि के ने क्या, पोटेशियम ने क्या किया, क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर लिया है, अब ये क्या है ब्रोमाइड जो है वो भी अकेला हो गया, ये गैस हो गई, ये अवोपरेट हो जाएगा। अब वो कैसे, अब देख रहे हैं कि बस इसमें ये है कि अपनी जगह को रिप्लेस करना या डिस्प्लेस करना, बस ये है रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि इट इज अ रिएक्शन, ये ऐसा रिएक्शन है,
इन विच टू कंपाउंड, जो दो कंपाउंड होंगे वो एक्सचेंज देयर पार्टनर। एक्सचेंज मतलब के देना और लेना, अपनी चीज क्या दे रहे हो और फिर ले रहे हो, तो वो एक्सचेंज देयर पार्टनर, वो अपने पार्टनर को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। वो कैसे, डेट टू न्यू कंपाउंड, और वो बनाएंगे एक नए कंपाउंड्स, आर फॉर्म इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यूजुअली देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयोनिक रेडियाई। आयोनिक रेडियाई अब क्या है, आयोनिक रेडियाई क्या है, अब आयोनिक पहले तो रेडिकल्स क्या होता है, ये रेडिकल्स क्या होते हैं, अ ग्रुप, जैसे मैं आपको लिखवा देती हूँ, रेडिकल्स क्या होते हैं, अ रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। एक रेडिकल जो होता है ग्रुप हो किसका, एटम्स का, और सम और इन डिफरेंट एलिमेंट, उसमें सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, और वो कंबाइन होता है केमिकली, कंबाइन होता है फिजिकली, केमिकली कंबाइन होता है, इंटरनली कंबाइन होता है। डेट बिहेव एज अ सिंगल, और वो बिहेव करता है एज अ सिंगल यूनिट, और वो बिहेव कैसे करता है, एज अ सिंगल यूनिट विथ अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उस पर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है चार्ज। जैसे हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, NaCl, Na के पास पॉजिटिव है और इसके पास नेगेटिव है, तो ये क्या हुआ, रेडिकल हुआ। ठीक है, अब जो है ये क्या हमारे पास रेडिकल हुआ है। अब जो मैं आपको बताती हूँ कि जो कम, और यहाँ पे क्या, इस पे क्या होता है कि जो रेडिकल जो होते हैं उसमें केमिकली जो बिहेव करता है सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब कंपाउंड क्या है, कंपाउंड जो है इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, और सेम भी हो सकता है, और ये कंपाउंड भी सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, और केमिकली कंबाइन होता है, और जो है ये जो होता है वो न्यूट्रल होता है, बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, और वो क्या करता है, सिंगल यूनिट जो है बिहेव करता है, सिंगल यूनिट। वो कैसे, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अमोनिया। अब जो है अमोनिया, अमोनियम लिखा, ठीक है, इसका क्या है, NH4, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव रेडिकल। ठीक है, रेडिकल क्यों पढ़ा रही है, क्योंकि आपके बुक में वर्ड ये यूज हुआ है तभी। और जो है रेडिकल कैसे, ये पॉजिटिव, अब यहाँ पे सवाल है कि पॉजिटिव कैसे। ठीक है, अब जो आपने वैलेंसी क्या है, वैलेंसी, अब यहाँ पे क्या है, NH4, ये क्या है, पॉजिटिव। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है इसकी, ऑफ नाइट्रोजन क्या है, इसकी -3 है, नाइट्रोजन की -3 है, और इसकी क्या है, +1। वैलेंसी क्या है इसकी, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन +1। यहाँ पे ये क्यों दिया, क्योंकि ये सेम ऑफ ऑफ है तभी आ जाएगा। अब जो है इसका क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या, अमोनियम का लिखा, +4। अब ये हमने कैसे लिया है, +4 कैसे आया, जैसे आपको -3 लिखेंगे, -3 वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे -3 लिखा। ठीक है, अब जो है प्लस, प्लस क्या दिया है, इसका हाइड्रोजन का 1 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने 4, जो ये चीज़ जो 4 है ना, वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। इसके पास कुछ नहीं था, 1 था, तो मर्जी है 1 लिखो ना लिखो, लेकिन 1 तो 1 ही आएगा आंसर, बल्कि 3 दफ़ा लिखो, लेकिन यहाँ पे 4 था तो हमने 4 लिख दिया। अब जो है यहाँ पे -3, ठीक है, अब जो है 1 4 जा या 4 1 जा या 1 4 जा 4, लेकिन यहाँ प्लस का प्लस से मिलेगा, 1 4 जा 4। हमारे पास आंसर क्या है कि प्लस किसके पास था, प्लस का आंसर आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव किसके बड़े के साइड है, 4, तो हमने क्या किया है कि हमारे पास ये प्लस का
वन आया है। अगर यहाँ पे माइनस होता है, इसके पास 4 के पास माइनस होता तो हमारे पास आंसर क्या आता, माइनस ही आता। तो इसी तरह ही हमारे पास इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है हमारे पास, एन और यहाँ पे क्या, ये 4 था, 4 एज इट इज, यहाँ पे पॉजिटिव आया है। वन लिखो ना लिखो, अंडरस्टूड है, वन तो होता है, इसलिए हमने क्या किया, हमने वैसा लिख दिया है। अब जो है आपको, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इफ द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर पार्टनर, उसने क्या किया, एक्सचेंज किया अपने पार्टनर के। अब यहाँ पे ये आई रेडिकल्स यूज हुआ ना वर्ड, वही रेडिकल वाला बता रही थी जो मैं पूरा NH अमोनियम का पूरा समझा के आई हूँ। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा तो वो क्या है, वो मैंने समझा दिया। अब क्या है, वैन सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड जो है इज रिएक्टेड विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के क्या है कि सोडियम क्लोराइड CnACl क्या है, एक्वा से, ए जो एक्वा से ये लैटिन वर्ड है, एक्वा से लिया है। अब जो है यहाँ पे क्या है, AgNO3 लिखा, AgNO3 क्या, सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी एक्वा है। इसको जब रिएक्ट किया तो NaNO3 बना हमारे पास, और AgCl Cl बना, ये क्या है, सॉलिड है। अब ये सॉलिड में कैसे बना हमारे पास, जब ये वाटर को हम ट्रीट करेंगे तो वो जो हमारे पास क्या, AgCl क्या हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हुआ, सॉलिड फॉर्म में, वाइट फॉर्म में जो पाउडर की तरह होता है वो प्रिसिपिटेट बन जाते हैं, दाने नुमा बन जाते हैं, प्रिसिपिटेट मतलब दाने नुमा बन जाते हैं, उससे हम बोलते हैं कि ये इससे रिएक्ट किया। अब यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन टू मोर कंपाउंड एक्सचेंज, अब उसने क्या है, अपना पार्टनर क्या है वो एक्सचेंज किया है, उससे हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो है हम क्या करेंगे कि कंसीडर एनदर एग्जाम्पल व्हेन द कैल्शियम क्लोराइड, अब यही सेम एग्जाम्पल है कि CaCl, जैसे मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, यहाँ पे CaCl2 एक्वा से, ये लैटिन वर्ड है, एक्वा से लिया है। Na2CO3, ये भी क्या, एक्वा से लैटिन वर्ड है। अब जो इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ है, Na जो है, Na के साथ क्या किया है, Cl ने क्या किया है, एक्सचेंज की है अपनी जगह, प्लेस को, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बना है, Ca और CO3 बन गया, वो सॉलिड फॉर्म में, वो भी प्रिसिपिटेट है, दाने नुमा है। अब जो है हमारे पास अब यह है कि रिमेंबर डेट, अब याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या है, एंड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर आल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है कि न्यूट्रलाइजेशन, अब यहाँ पे क्या है, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है क्या, मतलब यह क्या है इसका, कि या इसका मतलब मैं समझा देती हूँ। और न्यूट्रलाइजेशन के इट अकर व्हेन एन, मैं बता देती हूँ यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इट्स अकर व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड होगा विद एन अल्कली अंटिल अ नेचर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। जैसे एसिड क्या है, अब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस जो होता है वो हर जगह होता है, वो अप्लाई हर जगह होता है। जैसे एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजेशन में होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, मैन्युफैक्चरिंग में होता है, चीज़ें बनाने में होता है। हेल्थ में क्या होता है, हेल्थ में भी हमारे बॉडी में भी यूज़ होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक जो है हाइड्रोक्लोरिक करता है डाइजेस्ट फूड करने के लिए, डाइजेस्ट फूड करने के लिए क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, मतलब कि न्यूट्रलाइज का क्या है, जैसे एसिड एंड बेस जो है वो रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्ट देंगे एंड वाटर दे देंगे, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये चैप्टर हम 4 में बोल रहे, 9 में हम पढ़ेंगे इसको पूरा कंप्लीटली, कि इसमें कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो हम कंबक्शन रिएक्शन मतलब जलने का अमल, बर्निंग जलने का अमल। जैसे किचन में हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, या बिरयानी बनाते हैं, या पुलाव बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जलने का, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है। अ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोलाइसिस भी बताया नहीं है। H2O के हाइड्रो मतलब वाटर है, लाइसिस में ब्रेक डाउन हाइड्रोजन, वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है कि हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, NOH में वो अलग हो जाता है, N9 बनाता है, पॉजिटिव के टाइन साइन होता है, और N9 जो होता है वो नेगेटिव साइन होता है। आ रिएक्शन इन विच सबस्टेंस रिएक्ट, और कुछ रिएक्शन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं विद आइदर फ्री ऑक्सीजन कैसे कि जैसे कि अब वाटर है, वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। अब जो होता है वो क्या होता है, वो उसमें बाउंड होता है, तो वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, फ्री ऑफ, वो ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं होते, वो किसी भी चीज में बाउंड होता है, मिले होते हैं। जैसे कि वाटर के साथ कैसे वाटर बने, उसमें ऑक्सीजन भी है एंड वाटर भी है, वो हो रहा है बाउंड, बिल्कुल काबू जैसे बंधा हुआ होता है, इसी तरह है। अब वो मिलेगा उससे तो वो क्या होगा, फ्री ऑक्सीजन हो जाएगा। एंड उसमें मॉइस्चर इसमें भी है, जैसे ऑक्सीजन ऑफ द एयर मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में क्या प्रेजेंट है विद अ रैपिड रिलीज ऑफ हीट, और वो हीट को क्या करता है, जल्दी रिलीज करता है एंड फ्लेम आउट करता है, फ्लेम देता है। इस कार कंबशन रिएक्शन, जैसे कि हम किचन में जैसे काम कर रहे होते हैं, सुबह सुबह हम नाश्ता या फिर काम कर रहे होते हैं, अम्मी खाना बना रही होती है, तो वो क्या होता है, आग जलाती है, तो वो रिएक्शन इतना फास्ट हो जाता है, रैपिडली रिलीज हो जाती है हीट, तो वो हो जाती है हमारी आग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल वेन द मीथेन, और उसको उस आग को क्या कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। बर्न इनटू एयर, और वो क्या हो जाती है, जलने का स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, एंड फॉर्म क्या होते हैं, बर्न, जलना हो जाती है स्टार्ट। इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, और वो हमें क्या देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और वाटर एंड हीट। आप सोच रहे होंगे कि वाटर देती है, वाटर पानी के, वो नमी नमी दे देती है हमें वाटर की फॉर्म में। ठीक है, अब मीथेन गैस है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसने रिएक्ट किया तो हमने बस क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ और वाटर बना, और जो वो इस पूरे प्रोसेस को क्या होता है, हीट जो होती है ना वो मिलती है, एच डेल्टा जो है वो हीट है, और ग्रीक लैंग्वेज से निकला है। अब सिमिलरली व्हेन कार्बन जो है उसको सी से किया है, बर्न इन एयर, उसको जलाया किसमें, एयर में, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। अब जो कार्बन है ये गैस है एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, ये कार्बन क्या है, सॉलिड है, और ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है। इसको जब रिएक्ट किया, हीट दिए, हीट के इंक्लूड में ये सारा प्रोसेस हुआ है, तो हमने इससे क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड किया है। आई होप सो आपको ये प्रोसेस जो है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।